कृषि प्रधान देश में आप हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चला सकते हैं। ये मन की बात आपकी किसी को नहीं सुननी, आप काम की बात कीजिए। हम पढ़ लिख कर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। समाज ताने मारता है और रिश्तेदार ताने मारते हैं, घर परिवार ताने मारता है और उन तानों को जब सहन नहीं कर पाता है कि नौजवान डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद जाकर के फांसी का फंदा चूम लेता है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। मैं डंके की चोट पर कहता हूं, ये सरकार घुटनों पर आएगी, कृषि कानून वापस लेगी, उसके बाद एमएसपी पर कानून बनाएगी, किसानों से माफी मांगेगी, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है भाई साहब। कृषि प्रधान देश में आप हिटलर शाही और तानाशाही नहीं चला सकते हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक शक्ति है, लोकतांत्रिक देश है। आप वहाँ पर तानाशाही हिटलर शाही नहीं चला सकते हैं। किसान सड़कों पर है, तकरीबन 3 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं पर जो युवा है बेरोजगारी के कह रहे हैं कि भाई मोदी जी हमें रोजगार दो, ये ट्रेंड चला रहे हैं यूट्यूब पर, ट्विटर पर। लेकिन प्रधानमंत्री और तमाम पार्टी के नेता चुनाव में व्यस्त हैं, कैसे देख रहे हैं? ऐड करना चाहूंगा, अभी तक तो ये ट्रेंड चल रहा था मोदी जी रोजगार दो। आज युवा के ने एक ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने आत्मदाह के बारे में लिखा था कि अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो हम आत्मदाह कर लेंगे। बिल्कुल। देखिए ये इससे शर्मनाक क्या होगा, इससे शर्मनाक क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है। जो सरकारें कहती थी बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, जिस सरकार ने वायदा किया था हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने वाली सरकार पूरी तरह से विफल रही। उसने प्राइवेट सेक्टर की जो नौकरियां छीन ली। सरकारी सेक्टर में तो आप नौकरी देने में कामयाब नहीं हुए, प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं, कोरोना काल में तमाम जो कंपनियां हैं वो लगातार बंद होती जा रही है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लगातार छीनी जा रही है। अगर आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो पिछले 7 सालों में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल रहा था। लेकिन एक बात बताइए, एक माँ बाप जो खेती किसानी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, जो 200-400 रुपए कमाते हैं और उसके बाद अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं इस आस उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके नौकरी करेगा ताकि हमारा सहारा बनेगा, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, माँ बाप का सहारा बनेगा, अपने भाइयों का सहारा बनेगा, बहनों की शादी करेगा। इसी आस उम्मीद के साथ कर्जा लेकर के, सूदखोरों से, बैंक से लोन लेकर के उन बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है उम्मीद के साथ, क्योंकि मोदी सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, सत्ता में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन जब वो पढ़ लिख कर के युवा जब अपना जो एंट्रेंस क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाता, उनको नौकरी नहीं दी जाती है, तो क्या करेंगे वो? उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इसी वजह से जब किसान अपनी जो है लोन लेता है, कृषि का जो नहीं चुका पाता है, सरकारों की दर की ठोकरें खाकर वो आत्महत्या कर लेता है किसान, और उसका बेटा जब पढ़ लिख कर उसको नौकरी नहीं मिलती है वो फांसी का फंदा चूम लेता है, आत्महत्या कर लेता है और वो फांसी के फंदे पर लटक जाता है। और वो सरकार कह रही है आप आत्महत्या कर सकते हैं, आपके पास क्या? ये सरकार लगातार कितनी संवेदनहीन हो चुकी है, मुझे कुछ कहना नहीं आ रहा कि कितनी संवेदनहीन सरकार है, जो 250 किसानों की शहादत पर चुप रहती है, 250 किसानों की शहादत पर कुछ नहीं बोलती है और उसके बाद युवाओं को जो है अप्रूवल देती है। ये बहुत चिंताजनक और निंदनीय जो कृत्य है जो सरकार लगातार कर रही है। हाँ। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे ट्विटर पर ट्रेंड चलता है मोदी जी रोजगार दो, या मोदी जी मन की बात करते हैं तो ट्रेंड चल जाता है कि मोदी जी मन की बात नहीं जॉब की बात का ट्रेंड चल जाता है, हैशटैग चल जाते हैं। वो युवा जो ट्रेंड चलाता है 3 मिलियन से ऊपर जो है वहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, वो युवा निकलकर रोड पर क्यों नहीं आता? बिल्कुल, मैं बता देता हूँ, जिस तरह से लगातार सरकार और प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करते हैं, मन की बात आपकी किसी को नहीं सुननी, आप काम की बात कीजिए, आप काम की बात कीजिए। आप बताइए कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया था, आपने कितने जो है नौजवानों को रोजगार दिया? आपने वायदा किया था अगर हम सरकार में आएंगे तो हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, आपने किसानों की आमदनी दुगनी करके नहीं उनको सड़क पर बिठा दिया है। आपने वायदा किया था कि हम आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, आज दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप, बलात्कार और अपराध हो रहे हैं। आप जो काम की बात कीजिए, मन की बात तो कोई भी व्यक्ति अपनी बीवी के साथ करता है, बच्चों के साथ करता है। आपको बीवी को आपने छोड़ दिया, बीवी, मैं पर्सनल मामलों में कभी नहीं जाता, लेकिन बीवी के साथ आप कर नहीं सकते, बच्चे आपके हैं नहीं, बच्चे हैं नहीं तो आपको बच्चों का दर्द पता नहीं होगा, आपको जो है युवाओं का दर्द पता नहीं होगा। किसानी आपने की नहीं क्योंकि आप कहते हैं मैंने 35 साल भीख मांगी है, तो आपको किसानों का दर्द पता नहीं होगा। आप जो है लगातार आपने चाय बेची है तो आपको किसानों का, युवाओं का जो पढ़ लिख कर, क्योंकि आप तो एमए करते हैं, बताते हैं कि मैंने एमए किया, पॉलिटिकल साइंस से एमए किया और उसके बाद आप बेरोजगार थे, चाय बेच रहे थे, इससे दुखद कोई कृत्य हो नहीं सकता। लेकिन हमें पता है कि जब हम पढ़ लिख कर हमें नौकरी नहीं मिलती है तो कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। समाज ताने मारता है और रिश्तेदार ताने मारते हैं, घर परिवार ताने मारता है और उन तानों को जब सहन नहीं कर पाता है कि नौजवान डिप्रेशन में चला जाता है और उसके बाद जाकर के फांसी का फंदा चूम लेता है। क्यों? क्योंकि समाज के ताने, सामाजिक ताने बाने, घर परिवार
परिवार के ताने, घर वालों के ताने, क्योंकि उन्होंने 10-20 लाख जो है पैसा उठा करके लगाया और उसके बाद पढ़ाया लिखाया कि लड़का जो है आगे चल करके नौकरी करेगा और जो है भविष्य का निर्धारण करेगा। लेकिन नहीं, सरकार तो नौकरी ही नहीं दे रही है, उल्टा रोजगार छीने जा रहे हैं। तो मोदी जी मन की बात बंद करिए करना, आप काम की बात कीजिए। और जिस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड होता है मोदी रोजगार दो, आप हटा देते हैं। ये तानाशाही नहीं है। अगर जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे बोलने का अधिकार है, हमसे आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, हमसे छीना जा रहा है। और आप क्या कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो आपका पूरा पिछलग्गू है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया आपके मन मुताबिक खबरें दिखाता है, उसका कुछ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया दिखाता है। तो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री लेकर के आते हैं, कहते हैं कि अब जो हेट स्पीच होगा, हेट कंटेंट होगा, कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप डर चुके हैं आप सोशल मीडिया से, फ्रीलांसर पत्रकारों से, क्योंकि वो आपके अंकुश में नहीं है। तो कहा है कि राजेश जोशी की कविता है कि जो सच सच बोलेंगे मारे जाएंगे, जिस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज में जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस दौर में निहत्थे और निरपराधी होना। यही सरकार कर रही है लगातार। ये तानाशाही और हिटलरशाही है। लोकतंत्र तो वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें गिन रहा है, वेंटिलेटर पर है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक ठेंगे पर है लोकतंत्र। इस देश में लगातार तानाशाही और हिटलरशाही चल रही है। तो मैं कह देना चाहता हूं मोदी जी, इन किसानों की बात सुनिए, नौजवानों को रोजगार दीजिए, किसानों की जो है बात मानिए, तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, एमएसपी पर कानून बनाइए, ये मन की बात करना बंद कीजिए। किसी को आपकी मन की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप मन की बात सुनाना बंद कीजिए। ये मन की बात रोजाना, अरे किसानों के मन की बात सुनिए, जनता के मन की बात सुनिए, आप किसानों के मन की बात नहीं सुनते। मैंने जब ठंडी चल रही थी तो मैंने कहा था मोदी जी बहुत हुई मन की बात, आप सुनिए किसानों के ठिठुरते हुए तन की बात। ये किसान ठिठुर रहे थे, ठंड में कई किसानों की शहादत हुई, आपने नहीं सुना, आप मन की बात सुनाते। ये मोदी जी मन की बात सुनाना बंद कीजिए, हमारे मन की बात सुनिए, नौजवानों के मन की बात सुनिए, इन बुजुर्ग किसानों के मन की बात सुनिए, इन तमाम किसानों के मजदूरों के मन की बात सुनिए और रोजगार दीजिए और किसानों के तीनों कृषि कानून वापस लीजिए, एमएसपी पर कानून बनाइए और उसके बाद जो है आप चाहे जो करिए।